नमस्कार दोस्तों। आज सखास वेलनेस में हमारे सामने बैठे हैं विराज जी। तो आइए सुनते हैं विराज जी सखास वेलनेस में क्यों आए थे और क्या किन किन दिक्कतों के साथ आए थे। तो पहले तो विराज जी आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और क्या करते थे, आपकी एज कितनी है। हाँ, नमस्ते। मैं विराज। मैं बेसिकली नागपुर से हूँ और मेरा जॉब पूना में है। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं काम करता हूँ। मुझे दिक्कत ये थी कि अननोन एंग्जाइटी थी एक, और एक अजीब सा फियर था। मुझे समझ में नहीं आता था ये फियर क्या है। अभी कई चीज़ें होती है, जैसे बोल दो लिख दो सब निकल जाता है, थेरेपीज है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता था कुछ। मुझे समझ में नहीं आता था ये क्यों हो रहा है। तो मैंने सका जी के वीडियोस देखे काफ़ी टाइम, मीन्स कई समय से मैं देख रहा हूँ इनके वीडियोस। तो इनमें मुझे ट्रांसपेरेंसी एक महसूस हुई। तो मैं चाहूँगा कि जो नए लोग हैं वो पहले देखें तो इनके वीडियोस। ये बताएं कि कितने समय से थी आपको ये दिक्कत। देखिए, मेरा मिस 2003 तक सब सही था। हम्म। बट कुछ डिप्रेशन में था उस वक्त। मैं कॉलेज में था, कॉलेज से मैंने क्लियर कर चुका था फाइनल ईयर बी। क्लियर इन द सेंस मुझे 80 केटीज थे, तो उसमें मैं जा रहा था आगे। बट वो दिक्कत थी कि जैसे उसके बाद कुछ मुसीबती पर पहाड़ टूट गया। जैसे मेरे घर में मालूम नहीं था कि मेरे 80 केटीज कितने हैं क्या है। और ये सब होने के बाद जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझ पर पहले भरोसा किया। पर बाद में जैसा मेरा भरोसा किसी अंकल पर था ज़्यादा, तो वहाँ उनके पास मेरा भ्रम टूट गया। जब मैंने जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, तो उन्होंने मैंने भरोसा एक प्रकार से तोड़ दिया था मेरा, टूट गया था मेरा उनके पास भरोसा। तो उसके बाद से फिर ज़्यादा होने लग गया। फिर बहुत अलग सी एक ज़िंदगी जिया मैं उसके बाद। तो मेरा एजुकेशन बॉम्बे में हुआ है। बहुत अच्छा कॉलेज है, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो वहाँ से हुआ है, और मैं नागपुर में था तो फिर वापस नागपुर में आया। फिर जैसा एक दिक्कत होती है ना कि अगर लड़के का कुछ हिल गया, एक अच्छा हाई स्कोरिंग स्टूडेंट है, अबव एवरेज स्टूडेंट है, अच्छे कॉलेज में है, तो सबके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि भैया ये इतना तो करेगा ही करके, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत है करके। तो ऐसा होने के बाद फिर मेरे मम्मी डैडी का भी थोड़ा सा है ना, वो ये हो गए थे, यानी क्या बोले, एक प्रकार से निराश जैसे। निराश। हाँ, उनको लगता था कि क्या जल्दी हो जाए इसका इंजीनियरिंग, फिर हम्म। ये बाबा के पास जा, वो बाबा के पास जा, फिर अंगूठी पहन, काफ़ी तरह की पूजाएं कराई। तो हम्म। मैं पूजा के भी खिलाफ नहीं था, लेकिन मैं उस वक्त पूजा के खिलाफ हो गया। सही बोलता हूँ मैं कि नहीं चाहिए एक प्रकार से, क्योंकि उब सा गया था मैं इन सब चीज़ों से। हर हर महीने में कोई अलग अंगूठियाँ पहनो, तो कई अंगूठियाँ पहन चुका था मैं। तो फिर मैं उब चुका था उन चीज़ों से। तो इस बीच कोई दवाइयाँ वगैरह भी ली आपने या ऐसा हाँ, कुछ। साइकेट्रिक के पास भी गए थे हम हम्म। लोग। साइकेट्रिक से कुछ मीन्स एक जो पहले साइकेट्रिस्ट थी, तो उनके पास कुछ ठीक ठाक हो रहा था। बट मेरे पिताजी भी एक मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो उनका कुछ ओके। अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे वो यानी जो रहता है कि फिर मुझे वो अलग ट्रीट करेंगे, तो फिर मुझे मुश्किल हो रही थी। बट फिर भी वो साइकेट्रिस्ट बॉम्बे की है एक, डॉक्टर निर्मला शायद, पोर्तुगीज चर्च के पास है वो। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हो रहा था, यानी निकल रहा था। बट मैं कुछ गलतियां करता हूँ जिसके कारण मैं फंस गया था अपनी गलतियों में। तो मुझे ने फिर सीजो मीन्स ऐसा कुछ डिटेक्ट किया उन्होंने, सीजोफ्रीनिया समझ ऐसा कुछ। और बट मेरा चांस निकल गया। फिर एक मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है वो मेरी कम होती गई। तो मैं खुद को डिफेंड नहीं करते गया। वो बोलते हैं ना कि एक चांस आता है आपको, और फिर अगर वो चांस में आप नहीं कर पाए तो फिर एक तो आगे या पीछे, आर या पार, तो वैसा हो गया था मेरा। फिर उसके बाद फिर वसई में हुआ। एक साइकेट्रिक थे, उनका कुछ अलग ही था। अभी मुझे भी ज़रूरत थी किसी चीज़ की हमें, तो मैं भी उनके पास जाता था। एक तो मेंटल कुछ स्ट्रेंथ मिल जाती थी, या कुछ एक सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट कुछ मिल जाता था बस।
बट कुछ फ़ायदा तो ऐसा अलग और कुछ फ़ायदा नहीं था वहाँ मतलब पर। परमानेंटली आप इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे थे, नहीं। बेसिकली ये था। हाँ। तो तो अगर मेडिकेशंस दवाइयाँ आपको अगर हम्म, दी हैं हम्म, तो वो कितने साल आपने ली? और जैसे आप बता रहे हैं आपके हम्म, फादर मेडिकल बैकग्राउंड से थे हाँ। और सब। हम्म। जी। तो देखिए, मेडिसिन तो मैंने 1 डेढ़ साल के लिए वहाँ पर ली, डॉक्टर हम्म। निर्मला है उनके पास। फिर यहाँ पे वसई में भी मैंने 1 डेढ़ साल मेडिसिन लिया उनका। मतलब सालों साल आपने दवाइयों हाँ। का भी उपयोग करके न- देख लिया था। नहीं हुआ था, हाँ। ठीक है। तो फिर हम लोग नागपुर में हैं। मैं ये वो सब बुआ बाबा ये सब इन सब यानी अंगूठी पहनने इन सब चक्कर से निकलने के लिए मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़ा, क्योंकि श्याम मानव है उनकी है। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे सपोर्ट मिला अच्छा। और श्याम मानव सही मायने में एक बहुत ही ईमानदार प्रामाणिक इंसान है वे। बट वहाँ की भी जैसी कुछ लिमिटेशंस हो जाती है, तो मुझे एक लिमिटेशंस के बाद मुझे वहाँ का यानी मैं नहीं कर पाया वहाँ का कुछ। तो अभी मंदिर मंदिर जो भी है, स्पिरिचुअल हूँ पहले से ही, तो मुझे स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगती है मुझे। तो मैं ढूंढ रहा था कहाँ पे स्पिरिचुअलिटी करूँ, क्या नहीं करके। तो उसी बीच जैसे अभी कई साल बीत गए, मैं निकल नहीं पा रहा था डिप्रेशन को। जैसे मैंने दबा दिया, मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने नींद को ज़बरदस्ती अपनाया। तो यानी ज़बरदस्ती मैंने नींद, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि भैया नींद आनी ही आनी है, चाहे जो भी हो जाए। तो मुझे नींद तो आती थी, बट वो जो ये थी कि जो जख्म थे वो अंदर थे ही। ठीक है, तो अभी उसके बाद कैसा नींद आ गई, बट नींद अभी पूरी नहीं हो रही है ऐसा महसूस होने लगा। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं हर किसी को, मुझे भी है। तो तो जो भी हो रहा है वो जो भी है। तो जैसे हाँ। आपने अपनी पूरी एक तरीके से जर्नी हमें बताई कि हाँ। कहाँ कहाँ से आप गुजरे अपनी प्रॉब्लम को हम्म, सॉल्व करने के लिए। इस स्ट्रेस से, अनिद्रा से, हाँ। डिप्रेशन से, एंजाइटी से निकलने के लिए आपने साइकियाट्रिस्ट से भी आप मिले, उनका हम्म, ट्रीट भी लिया। हम्म, किसी बाबा जी का भी आपने लिया हम्म, उपचार, या जो भी आपने फॉलो किया। फिर आप पहुँचे सखास वेलनेस में। हाँ। तो वहाँ की जर्नी और यहाँ का थेरेपी, हम्म, आप 10 दिन यहाँ रुके, हाँ। कैसा एक्सपीरियंस था? कैसा माइंडसेट आपका था? क्या विचार थे? थेरेपी को जो आपको सखा ने जो भी गाइडेंस दिया उसे फॉलो करने में कैसा फील हुआ? कोई दिक्कत आई? अच्छा हम्म, लगा, बुरा लगा? अपना एक्सपीरियंस वो भी हमसे शेयर करें। हाँ। तो सखा जी को यानी इनको मैं 5 6 महीने से यानी सुन रहा हूँ इनको। तो मुझे इनके वीडियो में एक ट्रांसपेरेंसी लगी कि चलो हम लोग 3 इडियट्स तो देख लेते हैं, छिछोरे देख लेते हैं, पर रियलिटी में अगर कोई वैसा सामने आ जाए तो उसको धुतकारते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियर तो चाहिए, पर इंजीनियर का बैकग्राउंड जो है उसे हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है रियलिटी में। तो वो अभी कैसा है कि सखा जी में जो है एक कई यानी जो बुआ बाबा होते हैं अभी दिखाएंगे बहुत जो हमारे हिंदुस्तान में हर जगह है, ना ना बोलते हम ये नहीं करते हैं, बट पर्दे के पीछे वो सब करते हैं। तो इसमें कैसा होता है कि ब्रीच मैं या जो भी युवा है आजकल के, तो मेरा तो अभी 41 एज है। तो मेरे उम्र के या जो भी अभी आ रहे हैं, मोस्टली लोग सच एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रूथ। उनको पता है क्या है और क्या नहीं है रियलिटी। युवाओं को हम लोग जैसा ट्रीट करते हैं एक आगे की जनरेशन की, भैया इनको कुछ मालूम नहीं, बेवकूफ़ है, बच्चे हैं। शायद मैं भी वैसा ट्रीट करूँ आगे चल के, पर ऐसा होता नहीं है। प्रेजेंट का सब मालूम होता है युवाओं को क्या है क्या नहीं। तो ये बुआ बाबा जो बताते हैं सभ्यता की बातें, दिखता कुछ अलग ही है, तो कोई भरोसा करता नहीं है। तो अभी जैसा सखा से मैं जुड़ा इसीलिए कि उनके बातों में सच्चाई थी, ट्रांसपेरेंसी थी। ऐसा नहीं कि भैया मैं राम नाम जप रहा हूँ, वो पर्दे के पीछे कुछ गलत बोल रहा हूँ, यानी कुछ गालियाँ दे रहा हूँ। उनका जो है सब पर्दे के सामने है। तो ये चीज़ मुझे भाई। तो उसके बाद मैंने जो भी उनसे सवाल पूछा, उन्होंने सीधा जवाब दिया मुझे। मुझे ऐसा नहीं बोले मीठा मीठा ने भैया तुम आ जाओ यहाँ पे, इतना ये कर दो, जो भी बहलाए फुसलाए नहीं। सीधा सीधा था उनका, अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं जाऊँगा। और मैंने ये स्टेप लिया, क्योंकि
पैसा पैसे की कमी कभी नहीं रही मेरे जीवन में, भले ही ठीक है मैं अपर मिडिल क्लास उस स्टेटस से आता हूँ मैं, बट ऐसा कि भैया पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं था। और मीन्स इन्वेस्ट करना है तो मीन्स हेल्थ में भी इन्वेस्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मैंने हेल्थ में इन्वेस्ट किया तो उसके परिणाम मुझे यहाँ पे आके मिले। 10 दिन मैं यहाँ रहा, मेरे मन में कोई डाउट नहीं था, बट यहाँ पे आकर फिर कुछ चीज़ें होती है फिर कि भैया कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अलग बोल रहा है। तो मैंने अपना एक टारगेट रखा कि भैया नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ, एंग्जाइटी और फियर अजीब सा था। भले ही मैं डरता नहीं हूँ, मैंने ऐसे तो कहीं डरता नहीं हूँ मैं कि भैया कहीं जाना है निकल जाता हूँ, कुछ ऐसा कुछ होता नहीं, बट एक अजीब सा अकेले में कौन सा डर आ जाता है, क्यों आता है, समझ में नहीं आता था मुझे। ये सब यहाँ पे आके मुझे खुल रहा, यानी अभी तो मैं 10 दिन की थेरेपी लिया हूँ तो खुल रहा है ना वो सब कुछ जो तो दबा इन हुआ। 10 दिनों के दौरान हाँ जैसे आपने बोला नींद की आपको प्रॉब्लम थी, हाँ। तो नींद की क्या स्थिति रही? क्या वो रिजॉल्व हो चुकी है? एंजाइटी और फियर्स में क्या आप बदलाव देख रहे हैं, या क्या ऐसा लग रहा है आपको कि आप पूरी तरीके से हम्म, निकल चुके हैं? जैसे कि हाँ, परमानेंट जो आप खोज रहे थे कि हाँ हम्म, परमानेंटली मुझे हम्म, निजात चाहिए, हम्म। तो क्या ये हुआ है आपके साथ? देखिए, नींद मुझे सुबह उठने के बाद ऐसा महसूस होता था कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, ये हम्म। कई सालों से था है ना। तो यहाँ पे आने के बाद स्टार्टिंग में तो था वैसा ही महसूस हो रहा था मुझे, पर 5 दिनों बाद, 4-5 दिनों बाद फिर मुझे नींद पूरी हो रही है ऐसा महसूस होने लगा। फ्रेशनेस फील हुई, फ्रेशनेस जो फील हो, नींद के बाद की जो एक फ्रेशनेस हाँ होती है? हाँ जी। हाँ, तो वो मुझे फील होना स्टार्ट हो गया। हम्म। तो अभी मेरे 10 दिन हो गए और मैं वो फील कर रहा हूँ हम्म। नींद पूरी होने के बाद। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो ये चेंज, यानी अगर नींद से उठने के बाद आदमी को मुझे फ्रेश लगता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, जो कि मेरे जा रहे हैं यहाँ पर। तो तो इस हाँ, हाँ जी, इस बीच क्या कोई मेडिसिन्स आपको सजेस्ट की गई, या कोई खान पान में रोक टोक सजेस्ट किया गया? नहीं, मेडिसिन तो मुझे कोई सजेस्ट नहीं की गई, बट जैसा मैं सिर्फ जिन चीज़ों के लिए यहाँ पे आया था उन चीज़ों पे मुझे फोकस करने के लिए कहा। हम्म। और बाकी जो भी यानी जो भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ जो भी है, उसको साइड में उसको अभी छोड़ दो करके, ऐसा मुझे मुझे कहा गया। जिस चीज़ के लिए आए हैं उसी की तरफ ध्यान दो। तो क्या वो रिजॉल्व हुई है आपकी नज़र में? आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? हम्म, क्योंकि आज आप जा रहे हैं, तो आप बताएं अपना नज़रिया। जी देखिए, मैं तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ। हम्म। और मुझे मुझे जो चाहिए था उसका उसका स्टार्ट तो हो गया है। जैसा मुझे यहाँ से जाने के बाद भी कुछ प्रोसेसेस बताई गई है वो करनी है मुझे। तो मैं जैसा आदमी होता है ना कि 40% मिल गए तो पास हो गया, मैं कम से कम पास तो हो गया हूँ यहाँ पर अच्छे से। अभी इसी को मुझे डिस्टिंक्शन तक लेके जाना है। तो अभी जो सखा जी है उन्होंने जो प्रोसीजर बताई है वो मैं करूँगा, अभी करने वाला हूँ। तो जो थेरेपीज आपको बताई गई, क्या वो फॉलो करने में आपको कोई दिक्कत है, या इट वाज इजी टू हम्म, फॉलो? जैसे कि हाँ, आपने भी वीडियोस में सुना होगा सखा को हम्म, कहते हुए कि एफर्टलेस हम्म, ट्रीटमेंट है ये। हम्म, चाहे वो मेडिटेशन के लिए लोग आए, उनके लिए भी यही है कि एक एफर्टलेसली आप मेडिटेट करेंगे। हाँ थेरेपीज भी जो होंगी वो एफर्टलेस होंगी। हाँ। तो क्या ऐसा आपने देखा, ऐसा था? जी देखिए, इसमें एफर्ट्सलेस यानी मेंटली दिक्कतें आई, बाकी तो ऐसा कुछ था नहीं। जो मेरी आदत है ना जो पहले से था हम्म। वो जो 5 दिनों तक रहा, 4-5 दिनों तक, उसके बाद निकल हम्म। गया। उसके बाद तो मैं सो ही जाता था। इट मीन्स इट ट्रीटमेंट वॉज एफर्टलेस, कि आपको कुछ एफर्टलेस प्रयास नहीं करना पड़ा करना नहीं ये? पड़ा मुझे, जी। राइट। जी। तो और कोई अगर संदेश आप देना चाहें, हो सकता है आप जो आपने प्रॉब्लम फेस की हो, व्यूअर्स में, सुनने वाले में से कोई ऐसा हो जो आपके जैसा स्टेट से गुजर रहा हो, या और अपने अपने कुछ भाव अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ कहें। जी हाँ, मैं एक एक तरह के मीन्स युवाओं से या जो भी है लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई डिप्रेशन वगैरह है
तो आप ज़रूर आए यहाँ पर। डिप्रेशन या किसी प्रकार का यानी अगर एडिक्शन है आपको तो ज़रूर आए यहाँ पर, क्योंकि वो आपका, मुझे तो ऐसा लगता है 100% गारंटी के साथ आपका सॉल्व हो जाएगा। ये बाकी फिज़िकल दिक्कतें जो है तो मैं उसके लिए यहाँ पे नहीं आया, मैंने नहीं ली ट्रीटमेंट, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हम्म। बट ये अगर आपको कोई भी चीज़ें हैं, जैसा क्लैरिटी चाहिए आपको लाइफ में, तो ज़रूर आए। और यही चीज़ है, आपको लग रहा है मैं लाइफ में रुका हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ क्या करूँ, और परेशान हो गए हो, तो ज़रूर आए आप यहाँ पर। जी। चलिए विराट जी, आपसे मिलके आपके अनुभव को सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं कि आपने जो आनंद पाया है वो आगे बरकरार रहे। तो थैंक यू। धन्यवाद जी।